मूर्ति हो, चाहे उसका स्मारक हो, चाहे उसके प्रतिवर्ष लगने वाले मेले हो, इसका खर्चा पूरा का पूरा सरकारों को वहन करना चाहिए, शहीद परिवार के नहीं लगना चाहिए। मायने जी दिल्ली में, जयपुर में भेड़ा हो ना, तो ये की आली कामड़ी सरकावें जो 3 दिन ताणी मालिश करानी पड़े। अरे कोई राजेंद्र राठौड़ बोलो अगर देसी घी गाले तो बिकी कर दीजिए भाई। कोनी अब कण मोदी आवे लो और माने सीधा एक कलेक्टर बना दे लो। से झूठा बेईमान कोई आदमी नहीं है। 2.5 साल में अगर एक लोटो भी पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा ने एक टेलीफोन कर कह दीजिए कि भैया तू आओ, अरे ठे गांव के बीच के माँ ने बता जाके तू कहो के पानी को नहीं आवे, भजनू तो भागीरथ बनूंगो। काल परसों भरतपुर के माए ने बोलिया लाइव करूंगा, मैं समस्या पूछूंगा। अरे एक बेटी खड़ी और बोलियो भजनलाल जी थे ठ्याका हो, थाने तो कोनी आवे, माने शर्म आवे लागी, मैं दुख बहुत पावा, मारो काम एक ही कोनी हो रही। बोले इस लाइव को डिस्कनेक्ट कर दो। वो डिस्कनेक्ट कर दिया तो बोल की में उठा। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। उनकी मां और पिता श्री डालूराम जी कालेर को प्रणाम नमस्कार। शहीद वीरांगना सरवणी देवी जी को भी प्रणाम नमस्कार। और शहीद के बेटे मोहित और बेटी कविता को मेरा आशीर्वाद। जब माँ बाप अपने बेटे बेटे को जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, तो हर माँ बाप ये सोचता है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, गांव का, समाज का, कौम का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब माँ बाप अपने बेटे बेटे को सेना में भेजते हैं तो वो इससे ऊपर उठ करके सोचते हैं कि परिवार से ज्यादा गांव, समाज, कौम से ज्यादा हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। और वो अपने बेटे को अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं करके देश को समर्पित कर देते हैं कि देश के लिए मर मिटने के लिए, देश पे आंच नहीं आने देगा। इस भावनाओं के साथ में माँ बाप और परिवार के लोग उसको भेजते हैं। और जब विपदा आती है, दिक्कत आती है, लड़ाई होती है, दुश्मन हमारी तरफ बुरी नजर करता है, तो वो हमारा बेटा सीने पे गोली खा सकते, शहीद हो सकता है, लेकिन पीठ नहीं दिखाता है। ये हमारी शेखावाटी और हमारे देश के सैनिकों की असली पहचान है। जब मैं आया और मूर्ति का जब अनावरण हम लोग करने लगे तो मैं देख रहा था कि डालूराम जी कितने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सभी शहीद वीरांगनाओं का, शहीद परिवारों का इन्होंने अपने हाथ से सम्मान दिया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा गौरव है। जब भी जहां भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि शहीद का परिवार और पूरा गांव परिवार बन करके उसके आने वालों के लिए पलक पावड़े बिछा करके और स्वागत करता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात भी आती है कि बेटा चला गया, शहीद हो गया, लेकिन उस परिवार पे जब बाद में कोई दिक्कत आती है तो हम कितना उसको संभालते हैं, ये बात भी हमको सोचनी पड़ेगी। आज जो खर्चा लग रहा है, ये खर्चा किसने दिया? मूर्ति लगाई,
टेंट लगाया, सबकी व्यवस्थाएं की और प्रतिवर्ष इस प्रकार के शहीद के यहां पर मेला लगाता है। अपनी गाड़ी कमाई में से वो खर्चा करता है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार में हम भी रहे हैं, सरकार आज भी बीजेपी की भी है, सरकारें आगे भी आएंगी, बदलेंगी, किसी भी दल की सरकार आओ, लेकिन एक बात जरूरी है कि शहीद के मूर्ति हो, चाहे उसका स्मारक हो, चाहे उसके प्रतिवर्ष लगने वाले मेले हो, इसका खर्चा पूरा का पूरा सरकारों को वहन करना चाहिए, शहीद परिवार के नहीं लगना चाहिए। हम सब नेता आते हैं, भाषण माला पहन लेते हैं, साफा पहन लेते हैं, भाषण देके चले जाते हैं और शहीद का परिवार अपने आप को ऐसे गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरा बेटा शहीद हो गया और कितने लोग आए, कितना सम्मान मिला। लेकिन देखो, जमाना आर्थिक युग है, पैसा तो लगता है, हम उसको थोड़ा सा पुश करके, उसकी बढ़ाई करके, शहीद के गुणगान करके और उस परिवार को आगे कर देते हैं और वह परिवार बिना आगा पीछा सोचे शहीद के मान और सम्मान में इतना खर्चा कर देता है, इतना खर्चा कर देता है कि पीछे फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए भी उसके लिए दिक्कत आती है। ये बात भी हमको सोचनी पड़ेगी। जब किसान की, जवान की, नौजवान की, मातृ शक्ति की जब भी सरकारें बनती हैं तो सब नारे लगाती हैं, घोषणा करती हैं, इनके नाम से वोट लेती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में, सरकारें बनने के बाद में न उसकी केंद्र बिंदु, उसकी प्राथमिकता में न शहीद होता है, न सैनिक होता है, न किसान होता है, न नौजवान होता है, न मातृ शक्ति के कल्याण की कोई बात होती है। ये बड़े विडंबना की बात है। 70 साल की आजादी के बाद में भी अगर शहीद होने के बाद में उसी के परिवार से पूरा खर्चा कराया जाए तो हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी और हमारी सरकारों के लिए भी शर्म की बात है। मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जो शहीद हो गया वो देश के लिए प्राण न्योछावर कर गया, लेकिन उसके परिवार को संभालने के लिए भी, संबल देने के लिए भी, जब वो देश के लिए शहीद हुआ तो उस राज्य की और देश के सरकार को उसके साथ में हर मुसीबत में खड़ा होने की आवश्यकता है। अभी तक नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार में आते हैं या सरकार बनने से पहले बहुत बड़ी बातें करते हैं अपन। मोदी जी 2014 में आए, किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ को रोजगार दे देंगे, प्रतिवर्ष आर्थिक नीति ठीक कर देंगे, प्रति व्यक्ति की इनकम को बढ़ा देंगे, विदेश नीति ठीक कर देंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी थी। हुआ क्या आप बताओ? किसान 15 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, कीले लगा दिए, फौजें खड़ी कर दी, हमारे बेटे और भाइयों को सामने खड़ा कर दिया, दिल्ली नहीं जाने दिया, 3 काले कानून लगा दिए अमेरिका को और बड़े उद्योगपतियों को हमारी के लिए, और हमें 15 महीना संघर्ष करना पड़ा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 70 साल में ऐसी कोई सरकार आई है कि जिसके सामने अपनी व्यापार बचाने के लिए, अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए या कोई भी ऐसा कानून परिवर्तित कराने के लिए कोई बड़ा व्यापारी कभी कोई धरने पे, प्रदर्शन पे बैठा है तो मुझे बता दीजिए। बड़े व्यापारी ज्ञापन देने तक नहीं आते हैं।
राजस्थान की विधानसभा में या देश की लोकसभा या राज्यसभा में कभी इस तरीके का बिल आता है कि व्यापारियों ने विरोध किया हो, उद्योगपतियों ने कोई विरोध किया हो? ये ऐसे कानून ही हर सरकार क्यों लेकर के आती है जिससे गरीब को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, नौजवान को, उन्हीं को आंदोलन कर करके और सरकारों के सामने खड़ा होना पड़ता है और सरकारें डंडे चलाती हैं। आपने देखा होगा बच्चों की कितनी सी मांग थी कि हमारा नीट का पेपर 2024 का आउट हुआ, 25 का आउट हुआ, 26 का आउट हुआ। 22 लाख बच्चे हर वर्ष परीक्षा में बैठते हैं। माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहता है और 2 साल कोचिंग में डाल करके लाखों रुपए लगा करके एक एक परिवार में 10-10 लाख रुपए के एक बच्चे पे खर्च करने के बाद में जब परीक्षा आती है तो उसका पर्चा लीक हो जाता है। लीक हो गया वहां तक भी ठीक है, लेकिन सरकारें मानने को तैयार नहीं होती है और मान लिया तो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं होती हैं। ये किसान, नौजवान, गरीब के साथ ही ये क्यों होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे लाखों करोड़ों रुपए एक सेकंड में बिना कोई चर्चा के, बिना कोई आंदोलन के उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, यूपीए सरकार बनी तो 72,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ हुआ। जब यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ हुआ। लेकिन उस वक्त विपक्ष पार्टी जो आज सत्ता में है राजस्थान में, उन्होंने लोगों को एक ही बात सिखाई, एक ही बात बरगलाने की चेष्टा की कि नेशनलाइज बैंकों का आपका कर्जा किसानों का माफ नहीं किया गया, गरीब का माफ नहीं किया गया। हमने उस वक्त भी, हम सरकार में थे, हमने कहा था कि नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की पॉलिसी से होता है। एक हिस्सा रिजर्व बैंक केंद्र सरकार देती है, एक हिस्सा राज्य सरकार देती है। अगर केंद्र सरकार ये राजी हो जाए और रिजर्व बैंक को राजी कर ले तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भी उन किसान के तमाम कर्जे जो नेशनलाइज बैंकों के कर्जे हैं वो माफ करने के लिए तैयार है। नहीं किया। केंद्र सरकार, मोदी जी में बैठे थे केंद्र सरकार में और पता नहीं किस तरीके से माहौल बनाया, क्या बनाया, यहां आकर के और माहौल बना करके सरकार ले गए, यहां भी ले गए, दिल्ली में फिर बना ली। पहली सरकार किसान, नौजवान से झूठे वादे करके बनाई। दूसरी सरकार दोबारा जब 5 साल बाद में हिसाब देने का वक्त आया तो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने सरकार बना ली कि पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को लाल आंख दिखानी है, पाकिस्तान पे कब्जा करना है और हमको समर्थन दो। और हमने सबने खुले दिल से, पूरे देश के लोगों ने समर्थन देकर के दूसरी बार सरकार बनवा दी। लेकिन अब तो हद हो गई तीसरी बार तो कि आपका जो एक वोट का अधिकार है, जिसके कारण से हम नेता और सरकारें आपके सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, आपकी हर समस्या को सुनने की बात करते हैं, मैं समझता हूं वह है एक वोट का अधिकार। अगर आपने वोट को अधिकार नहीं बने जना ने तो मेठे आवा और ना सरकार था न पूछे। ये वोट ही एक यहाँ की चीज है जके के कारण से नेता था के ना आए और गर्मी के मायने पसीने में चूर होगा, लेकिन मजा है पूजा राम जी, बुढ़ानिया जी, कमला जी, मनोज जी, गोविंद डोटासरा जी जे हाल ही जाए तो के भाई आ जनता जनार्दनी है जगह थाने आशीर्वाद दे और बड़ोड़ी राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में भेजवा को काम करे। कमला जी की काई उम्र होगी बताओ? दोपहरी में छिल चलाती में आती उमस के मायने राहुल कसवा जी लोकसभा के मायने लोकसभा चल रही है बटिया है जना। राम सिंह जी बीमार है, आ कौन से क्या तो ए आया है तो ए इली आया में सगड़ा के ताकि वोट की ताकत है ताकत करना। लेकिन वोट की ताकत ने भी भ्रमित कर
और बावड़ा बनाए और सरकार ले जाए भी के बाद के मायने जी दिल्ली में जयपुर में भेड़ा हो ना तो ये की आली कामड़ी सरकारें जो 3 दिन तानी मालिश करानी पड़े। अगर आ स्थिति है फिर भी अगर आप नहीं सोचा हाँ कि किसान के हित के मायने कौन सी सरकार है, कौन सा लोग है जका किसान की बात करें। मैं आ कोनी को के कांग्रेस आ जावे, दिल्ली में भी आई, अठे भी आई, और भी आ जावे तो सारी समस्या को समाधान हो जावे। लेकिन मैं एक बात थाने कहना चाहूं, तुलना करो कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई तो आपने लिए 5 साल 10 साल में काई करियो, और मोदी जी अगर दिल्ली में आयो तो 10 साल 12 साल में काई करियो। 5 साल में कांग्रेस की सरकार पिछली कांग्रेस की राजस्थान में रही तो किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़े के लिए काई करियो, और 2.5 साल में भजन लाल जी काई करियो। अब तो तुलना तो करनी, मूल्यांकन तो करना पड़ेगा ना। एक बाप के 2 बेटा हुए, एक थोड़ो होशियार हुए 2 रुपया कमावे और एक कम कमावे। जना कोई बटेवार पूछे, कोई रिश्तेदार पूछे कि बेटा क्या है, जब पहली चोट मुंडे में निकले साहब बडोड़ो तो ठे ही रहे, छोट गयो उस माला माल कर रखा है, चौका पीसा कमावे, मौज कराए, माने भी मौज करावे। यानी बेटा भाई है, दोनों एक ही है, एक ही माँ का बेटा है। लेकिन जो थोड़ो सो माल कमावे, थोड़ा सूद रखे, पूछा ताची करे, बिके 12 के मायने 2 बात ज्यादा कमाई कमा। अगर बात तुलना नहीं करो और जो ज्यादा कमावे बी की बात नहीं करो, और जो रोजी ना गए यहाँ को नहीं करियो, यहाँ को नहीं करियो, और हाथ ना गए यहाँ कर दीजिए, नहीं काका ठीक को नहीं है, और बी की बढ़ाई कर दे, और बी दूसरों ने बेरो पड़ जाए, जना बोझे खर्ची बंद कर दे, जना अपने में कहीं हुए। तो सवाल वो है कि अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार 72,000 करोड़ का किसाना का कर्जा माफ कराया, निःशुल्क शिक्षा को कानून लिया, आज 12वीं तक की शिक्षा अपनी निःशुल्क करी, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में गेहूं गरीबा ने 70-80 करोड़ लोगों ने गरीबा ने गेहूं देबा को काम करियो, सस्ता गेहूं एक तरीके से फ्री देबा को काम करियो, और नरेगा में मजदूरा ने गरीब ने काम देबा को काम करियो। और फिर आई सरकार पलटी और आपा मोदी मोदी नारा लगाया, टाबरिया खड़िया ने ए सोनी कोनी काका तन बेरो कोनी, दादा तन बेरो कोनी, अब कण मोदी आवे लो और माने सीधा ही कलेक्टर बना दे लो, 2 करोड़ नौकरी रोजी ना दे लो। और मोदी जी आया, और मोदी जी यार मित्रों मन की बात करेंगे। भाई जी मन तो बेईमान हुआ है, मन बेईमान हुआ, मन खटे खटे डूब गला दे, मन चंचल हुआ। 4 जना बैठे हैं साइड में, कोई मोबाइल दी को देगा यार, कोनी कोई ध्यान को दे रियो, पड़ियो है घाल 50,000 को गोजे में, अरबी मोबाइल में पुलिस वाला नंबर डायल कर करार पकड़ अरबी के बाद के मायने आली कामड़ी हूं छूता है जना, वो मनी तो मरवा दियो भी ना, अगर मन साचो रहे तो, और मन नहीं चालतो जना भी आली कामड़ी लागती के को नहीं लागती ना। तो मन बेईमान हुआ, काम करो दिल से, दिल कभी बेईमान नहीं होता। दिल करता है कि मैं सही काम करूं, सही आदमी की मदद करूं, गरीब की मदद करूं, लेकिन मन ये कहता है कि मेरे को क्या फायदा होगा। आज जत्ता चिंता में, जत्ती व्यवस्था बनाबा में, जत्ता टेंशन के मायने पूछा राम जी है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, बता मेर बुढ़ानिया जी हाँ क्या हो रही है कि कौन आयो कौन नहीं आयो, कौन बैठो, कौन ने कोई पानी की तकलीफ है, कोई और की तकलीफ है, काल ने कोई नाराज नहीं हो जाए, किन बुलाऊं किन नहीं बुलाऊं, क्यों तड़के और 2.5 साल ने वोट आएगा, बेटी का बाप और पेटियां भरी सी ने जना और एमएलए बन सी। तो सवाल वो है कि मोदी जी 5 साल में 10 साल में काई करियो, नोटबंदी टेक दियो, किसाना का काला कानून टेक दिया, किसाना के
आतंकवादी पतो नहीं के बता दियो। और 2.5 साल के मायने आपने भजनलाल जी कहीं करियो 2-2.5 मिनट की भी चर्चा कर लियो। 1 रुपये को लोन माफ करियो तो बता दो, एक टाबर ने कोई नौकरी दी वह तो बता दो। अब आरसी मोदी जी आया और एक बहुत बड़ो देश को काम कर गया है, बहुत बड़ो देश को काम कर गया। कहीं कर गया है कि अपना जगह छोरा बीए एमए इंजीनियरिंग एलएलबी करेड़ा है ना, जगह आपा कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार बनावा, बन चपड़ासी की नियुक्ति को प्रमाण पत्र दे गया है कि थाने चपड़ासी बना दिया। शर्म की बात है कि देश को प्रधानमंत्री चपड़ासी की नियुक्ति को प्रमाण पत्र देबा के खातर दिल्ली से 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ रहे आएगो और प्रमाण पत्र दे। और वह छोरा कहे भाई जी बुआरी तो को निकल ली स्कूल के मायने, पानी तो को नहीं पकड़ी चलो भाई जी, देखो मैं तो बीए पास हाँ, मैं तो एमए आओ तो भरियो ही क्यों पा रहा। तो बाको जवाब है कि बराने तो करा काई नौकरी कोनी, और सरकारी नौकरी छपड़ासी की भी मिले तो ले लियो। तो आप देखो कि काई बीजेपी काई कांग्रेस, मैं तो आखूं जकी सरकार नौजवान ने गरीब ने किसान ने जकी भी के बारे में चिंता करे, भी के बारे में भी की मदद करवा की बात करे, बिन संभाल करवा की बात करे, सरकार बनाओ, जुमला की सरकार मत बनाओ, नहीं जुमला ही हो जाएगा भी के बाद में बच्चा को क्यों ही नहीं। अब एक जुमलो और चाल रहा है, आपने ठे राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी बहुत खुश हो रहा है, तंज कस रहा है के साहब यमुना को पानी चूरू में झुंझुनू में शिकर में आएगो। और बस मगाड़ा सुवेदानंद जी बटे एमपी अफगान तो कोनी 2 बार रेड़ा है, बे 10-5 एक टाबरान लेर जार बटे लोटो भर लिया, बोलिया साहब गाँव के मायने पानी छिड़क श्या। बेटी का बापो पाप्यो थारे ऊपर खुद के छिड़को, पानी को 1 रुपयो दियो नहीं, 1 मीटर पाइप आई नहीं। और मैं थाना आज कह जाऊं आसे झूठा बेईमान कोई आदमी नहीं है। 2.5 साल में अगर 1 लोटो भी पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा ने एक टेलीफोन कर कह दीजियो कि भैया तू आओ, अरे ठे गांव के बीच के माँ ने बता जाके तू कहो के पानी को नहीं आवे, और भजनू तो भागीरथ बनगो, भजनू तो भागीरथ बनगो। अरे भजनलाल भी घणो ही जोर को नाम हो, भागीरथ क्यों कढ़ायो। अब जठे भी जाओ है ना भजनलाल जी जना 10-20 माता बहना चारियों मेर बैठा के बोलो थारे कोई तकलीफ तो कोनी जना चालू रह जाए माइक ने मीडिया को जना बह गए बायड़ा दुख बहुत मामा भजनलाल जी जना कह रहे इन बंद करो इन टेटू दाबो। काल परसों भरतपुर के माए ने बोलिया लाइव करूंगा मैं समस्या पूछूंगा, अरे एक बेटी खड़ी और बोलियो भजनलाल जी थे ठ्याका हो थाने तो कोनी आवा, मानने शर्माव लागी, मैं दुख बहुत पावा, मारो काम एक ही कोनी हो रही। बोले इस लाइव को डिस्कनेक्ट कर दो, वो डिस्कनेक्ट कर दिया तो बोल की में उठा। तो हालात है कि झूठ की राजनीति चालगी, आक्रमण की राजनीति चालगी, दमन की राजनीति चालगी, बोलबा को अधिकार छीनबा की राजनीति चालगी, हिंदू मुस्लिम ने लड़ाबा की राजनीति चालगी, वोट के चोरी करबा की राजनीति चालगी, और किसान ने नौजवान ने नीचो दिखाबा की राजनीति चालगी। ई राजनीति से छुटकारो पाबा के लिए किसाना ने नौजवाना ने मातृ शक्ति ने 36 कौम ने आगे आना पड़ेगा। 1.5 साल से पंचायत राज का नगर निकाय का चुनाव को नहीं करवा रहा, और क्या मैं ओबीसी को सर्वे करावा, ओबीसी को सर्वे नहीं करायो है, जातियां का आंकड़ा आपकी मनमर्जी से सेट कराया। मैं आज कह जाऊं 2 दिन बाद में तारे सामने आ जाएगी आ बार। और एक दूसरी जातियां ने लड़ाबा के लिए यहाँ का आंकड़ा इकट्ठा किया है
क्या आ जाति तो संपन्न होगी, न तो ओबीसी में नए रहबा को अधिकार नहीं है, इनमें तो से राजनीति में आएगा है, ई जाति के तो नौकरी के मायने टाबर आएगा है, ई राजनीति का सरपंच ज्यादा बने है, ई जाति का कम बने है, आ जाति अति ज्यादा है, आ जाति अति कम है। वो सरकारों को काम थोड़ी है। सरकार और भगवान एक सा है, भगवान की नजर सब के ऊपर एक सी है, और सरकार चाहे वोट दे ना दे भी के लिए 36 कौम और पूरा प्रदेश भी के कल्याण के लिए भी को विचार होना चाहिए, भी को काम होना चाहिए, एक दूसरे ने लड़ाबा को काम नहीं होना चाहिए। आगे आबाड़ा दिन ही 10 दिन 5 दिन पंचायत चुनाव आवेगा थे, देख जो आज के तो रिपोर्ट आ जाए नहीं तड़का आ जाए, यहाँ की रिपोर्ट आवेगी कि गांव-गांव के मायने एक दूसरे के खिलाफ कबड्डी की खातिर लोग तैयार हो जाएंगा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लोड़बा ने तैयार हो जाएगा। आने बेईमाना ने लड़ाबा से फुर्सत नहीं है, लेकिन आपा ने आज इस शहीद की शहादत ने नमन कर और एक संकल्प लेना है कि जो ईमानदार है, सच्चो है, सैनिक की, युवा की, 36 कौम की, गरीब की, महिला की, नौजवान की, अगर कोई भी के भलाई के लिए जो आदमी सोचे, जो की पार्टी सोचे, भी पार्टी ने अपन आगे ले चला, भी पार्टी की मदद करा। अगर वो संकल्प नहीं लेगा तो न तो भाई जी वोट छोड़ेगा, न वो संविधान रहेगा। आप बताओ, आप पार्टी टूट गई, महाराष्ट्र के बंगाल के मायने 20-20 सांसद की पार्टी में चलिया गया, जिकी को एक दुनिया में पार्षद ही नहीं है पूरी भारत, जिको बनाई बा पार्टी वो के मगध बना ली बेरोई को नहीं, तो भूल को बना बिया की पार्टी की मायने 20-20 सांसद चलिया गया। और काल तानी बंगाल का विधानसभा का चुनाव हा, जनाब MP आ कह रहा है कि ममता की क्षमता इतनी शानदार है कि मोदी को धूल चटा देगी, और अब वह मोदी जी के पगा के मायने चटाई चाटता फिरे। मना बताओ यहाँ को कई राजनीति कट्ठे सी ले जैसी बे मत ही थोड़ी गया है, बाने डराया है, लालच दिए है, धमकायो है, कुछ न कुछ तो करियो है। बाना आ गई है कि रुपया लियो, परिसीमन करांगा, सीट बढ़ावांगा, और थाने है कि सीट पर दे देंगा टिकट, जटे थारे सामने कोई खड़ो नहीं वर होएगो तो भी की जमान जब्त हो जाएगी। यहाँ को चाशनी चटाई है, जो भाई जी कूणी गई को गुड़ लगाए, जो न तो बा कूणी साफती रहे, और न बा जीभ मीठी वे लपलपापो कर सिर कूणी का हाथ आओ। ये जिंदगी में भी याद नहीं रखे, जग्गा MP आज बटे गया ही ना, बामो एक भी MP नहीं बनाएगो, लेकिन आ बेईमाना के कोई फर्क नहीं पड़े। ए तो एक ही बात ध्यान में रखे कि आईडी सत्ता जाबा मध्यो चाहे कोई क्यों भी करना पड़े, कतो ही बड़ो जुल्म करना पड़े। इसलिए मैं तो था से हाथ जोड़ आज शहीद के मूर्ति के सामने एक ही निवेदन करूं, अगर गोविंद डोटासरा, पूसा राम, कृष्णा पूनिया जी, मनोज जी, बुडानिया साहब और अपना मंडेलिया साहब, जितना भी लोग हैं, अगर थके हित की बात करें तो आबाड़ा समय के मायना की मदद करो। और कोई राजेंद्र राठौड़ बोलो अगर देसी घी गाल है तो बिकी कर दीजिए भाई, है सवाल वो है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बने 3 साल के लिए, फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनगोड़ा में छोड़ गो, एक कानून पारित कर दियो कि कोई भी शहीद होएगो बी के नाम से, बी के गांव के मायने की स्कूल होगी, 32 दिन के मायने भी शहीद के नाम हो जाएगी। वो कानून आज भी अमर है। इस शहीद हरलाल कालेर के नाम से अपनी अठा की स्कूल थे आवेदन दो, कोई माई को लाल नहीं है, जो को कानून है भी कानून के मुताबिक हर हाल के मायने शहीद हरलाल कालेर के नाम से स्कूल हो जाएगा। हो गई क्या? तो चौको बढ़िया बात है, जना तो मदद दिलावर कोई भलो काम कर दियो। एक तो मैं इतना दिन ढूंढो मुझको बेटी को बाप 2.5 साल एक आ तो काम कोई चोखो भी करिए, चलो वो चोखो करो वो भी बढ़िया बात है। हाँ तो कानून तो वो ही है,
लेकिन चलो कर दियो जा करेड़न तो धन्यवाद दे दे, आपने कोई आठ को नहीं अत्ता कंजूस भी को नहीं बना। लेकिन मेरो कहने को मतलब एक ही है कि अब समय आएगो है, अपना टाबर भी पढ़ने लगा है, अब समय आएगो है, सोच समझ और फैसलो करो। अगर मैं था के लिए कांग्रेस पार्टी ठीक काम करे तो डटर मुकाबलो करो बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करो। अगर कांग्रेस थारो भलो नहीं करे, कांग्रेस था के सागे सही नहीं गुजरे, जना बिन भी मजो चखा दो, माने कोई आर्ट नहीं है, लेकिन फैसलो तो करो बाबा जी। यही मोदी ने देख देख कर लोग टेलीविजन खरीदे, आधा हूं ज्यादा तो फोड़ गिरा, नहीं बेच दिया उठा। आज से 12 साल पहली जगह घर में टेलीविजन चलता और घर का सगड़ा भेड़ा और मोदी आएगो, माँ बेगी आ जा, दादी बेगी आ जा, मोदी आएगो। बे के बाइडाई टेलीविजन ने बारे में लिया, वो बार मोदी आ जाए लो। समझा कोनी बात ने, हालात है कोनी आज सही सही बात तो सही कहनी पड़ सी। इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, अब देखो मेर पूसा राम जी सगड़ा बा कमरा की खातर लड़ाई लड़ांगा, करे तो बाकी बात, करे तो बाकी बात नहीं। 2.5 साल बाद में सरकार आ जाए, पूरी बिल्डिंग नहीं करा देंगा, गोविंद डोटासरा कह जाएगा। अब बात तो भाई करा जगी भाई जी पार पड़ती हुए, मैं 5 फुट 8 इंच को हूं जना, थोड़ा सा ऊपर लप लियो ना, मैं 6.5 फुट तक तो कोई आड़ेगा हाथ लगा लियो। मन कहते 11 फुट के ऊपर ही पंखे ने उतार दे तो भाई जी टेबल स्टूल लेनी पड़सी। तो आज राज को नहीं तो राज नहीं है जना, बत्ती बात करांगा कि था की पैरवी करांगा राजस्थान की विधानसभा में, चाहे राहुल कसबा जी लोकसभा में, और थातानी रुपया लावांगा स्कूल की खातर है। अरे ए दे दी तो आकी ठीक है, ए नहीं दे दी तो सरकार बढ़ता ही 2028 में पहले बजट के मायने नई स्कूल ताकि डेक बना देंगा। आ मैं थे कहना चाहूं, आप सब लोग आया हो, काफी गर्मी होगी है, तावड़ो हुआ है, पुनः शहीद परिवार को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम, शहीद को पुनः पुनः सैल्यूट। इसी तरीके से गांव की और सब लोगों की एकता बना के रखना। आप लोगों ने मुझे लंबे समय तक सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। गोविंद डोटासरा न कभी डरता है न कभी झुकता है, और भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, चाहे थाकड़ो ठेबो के करनो है, सार दिन नाम ले, कोई वो बुलाई चिंता करवा की जरूरत नहीं है। कोई भी विपदा कोई भी समस्या था के हुए तो आधी रात का बतला लीजिए, गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी थारे लिए तैयार मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शहीद, जय शहीद। झलको